जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी। सभी जानते हैं इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर सकते हैं उनको मात्र एक इस दिन एकादशी पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस बार निर्जला एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 1 जून को दोपहर 2:57 से प्रारंभ होगी। 2 जून को दोपहर 12:04 तक एकादशी तिथि रहेगी। पारायण का बहुत अधिक महत्व है। पारायण का जो समय होगा वो 3 जून को सुबह 5:23 से लेकर के 8:08 तक रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे करें व्रत पूजन और क्या है इस एकादशी के व्रत की कथा। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष बाई कमला पांडे तो प्लीज नीचे दिए लाल बटन को दबाकर घंटे के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हमारे लाइव आने का नोटिफिकेशन मिलेगा। उस समय आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अपने 1 या 2 प्रश्नों के उत्तर हमसे निःशुल्क पा सकते हैं। इस लाइव सेवा का अधिकतम लाभ लें, वीडियो को अधिकतम शेयर करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपना नाम, राशि, गोत्र बोल करके। वैसे तो इस दिन निर्जल नाम से ही जैसे स्पष्ट है, निर्जला एकादशी, निर्जल व्रत का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं और इस समय जैसे कोरोना वायरस के को लेकर के भी कहा जा रहा है कि व्रत उपवास नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में आप जल खा पी कर या फलाहार कर कर भी रख सकते हैं व्रत को। अगर ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय अन्न खा करके रह सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो कुछ नहीं करने से अच्छा कम से कम इस दिन सात्विक आहार करें और चावल का प्रयोग बिल्कुल भूल करके भी भोजन में ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित बताया गया है। चाहे आप उपवास व्रत करें या ना करें, इस दिन सात्विक आहार करें, चावल का सेवन ना करें और भगवान विष्णु की आराधना पूजा करें। दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दान इस दिन जरूर करें तो भी आपको पुण्य का फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर आप विधि विधान से इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो फिर कहने की क्या, ये आपको बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन जल से भरा हुआ अगर आप पात्र दान करते हैं तो उससे आपके अनेक कष्टों और रोगों का निवारण होता है, आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस समय अगर आप किसी ज़रूरतमंद को एक शरबत की बोतल दे देते हैं तो इससे आपको विशेष कृपा मिलती है माँ लक्ष्मी की। कांच की बोतल में अगर आप ठंडा शरबत भर करके किसी ज़रूरतमंद प्यासे को पिलाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा तृप्त होती है, वो आपको दुआएं देता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का ये दिन होता है क्योंकि भगवान नारायण की आराधना जब आप उनके साथ करते हैं तो इससे माँ की कृपा भी आपके ऊपर होती है। अब बात करते हैं व्रत कथा की और उसके बाद व्रत पारायण आपको कैसे करना है इसकी भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके, किसी को पारायण का सही सही समय ज्ञात होकर के वो इस व्रत के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। एक बार कहते हैं कि महाभारत काल के समय की बात है, भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हमारा पूरा परिवार एकादशी का व्रत करता है लेकिन हमसे भूख सहन नहीं होती है, तो हम क्या करें जिससे हमें भी एकादशी के व्रत का पुण्य मिले। हम हर एकादशी को भूखे नहीं रह सकते क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो भगवान वेद व्यास जी उनसे कहते हैं, अगर आप वर्ष में एक दिन जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसे विधि विधान से करते हैं, उस दिन आप पूरा दिन एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निराजल व्रत करते हैं और उसके बाद दान करने के बाद अपना व्रत का पारायण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। आपके सभी अरिष्ट कष्ट पापों का निवारण होता है और सुख, आरोग्य, सौभाग्य की वृद्धि होती है। तब भीमसेन ने इस व्रत का विधि विधान से पालन किया और इसीलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन आपको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। हर एकादशी में ही तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन भूल करके भी तुलसी के पत्तों को इस दिन ना तोड़ें। अगर आप सायंकाल को तुलसी का के पास में एक घी का दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। व्रत पारायण की बात करते हैं। पारायण का समय हमने आपको बता दिया। एकादशी के व्रत में कहते हैं अगर आप गलत समय पर व्रत का पारायण करते हैं तो इससे आपके अनेक एकादशियों के व्रत का पुण्य चला जाता है। तो विशेष सावधानी रखें, सही समय पर ही आपको व्रत का पारायण करना चाहिए। पारायण के लिए आप सुबह अपना नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य दे लें। उसके बाद अपने आसन में बैठ करके आपको 7 अंजलि जल पीना चाहिए और उसके बाद 7 भुने हुए चने के दाने के 2 टुकड़े कर लें। उन्हें हाथ में लेकर के अपने सिर से पीछे फेंकें और बोलें कि हे भगवान, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरे इस जन्म और पिछले 7 जन्मों के मन वचन कर्म से किए गए पापों से मुझे मुक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर उन चने के दानों को आप पीछे डाल दें सिर से। उसके बाद आपको 7 चने के भुने हुए दाने खा लेने हैं। 7 अंजलि जल पीना है और 7 भुने हुए चने के दाने खा लेने हैं। और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि अन्न खा करके दान उससे पहले ज़रूर आप निकाल करके रख दें। लॉकडाउन की स्थिति में अगर बाहर जाना संभव नहीं है तो घर पर ही कुछ अन्न या फिर दक्षिणा आप निकाल करके रख दें। जब स्थितियाँ ठीक हों तो फिर आप उसके बाद उसे दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपको पूरे वर्ष के एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। जय माता दी।